ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए बहनों, भाइयों, शिव परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। हमारे मीठे मीठे बाबा रोज हमें नई नई मुरली की पॉइंट बताते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी समझानी देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों के लिए मुरली के बस दो मुख्य सार हैं। पहला सार है, बुद्धि में रहे कि हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। परमात्मा हमारे लिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। ये देह की पुरानी दुनिया तो खत्म हुई की हुई। ये दुनिया पसंद नहीं आनी चाहिए। इस टाइम ये सारी दुनिया गंदी हुई पड़ी है, इससे लगाव नहीं रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहीं नहीं जाती। ऐसे फॉलो फादर हमें भी करना है। दिल में बस एक ही चाहना रहे कि हम मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। यह हमारी सच्ची सेवा है। हमें इस वैशाल्य को शिवालय बनाना है। यही एक चाहत हमारे मन में लगी रहनी चाहिए। और बाबा कहते हैं, तुम्हें एक परम पिता परमात्मा से एक ही मत मिलती है। वो कौन सी मत है? जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से हम सबको देवता बनना है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ हम बच्चों को ही ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। हम अभी कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं और अब ये संगम युग चल रहा है और किसी की बुद्धि में ये बातें हैं नहीं। हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय यह अद्वैत मत हम बच्चों को ही मिलती है, हमारे सिवाय और किसी को नहीं। देवी देवता बनने के लिए परमात्मा हमें यह मत दे रहे हैं। यह ईश्वरीय पढ़ाई है, क्योंकि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। यह पढ़ाई ज्ञान का सागर बाप ही आकर हमें पढ़ाते हैं। उन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं। तुम्हें निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। भगवान पूछ रहे हैं कि बच्चों, आपको निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं? नई दुनिया के लिए यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि हम दाता के बच्चे हैं। तुम्हें सबको रिगार्ड देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने। नहीं, मुझे स्नेह सबको देना है। सत्य को अपना साथी बना लो तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सच्चा साथी हमारा एक ही है, शिव परम पिता परमात्मा। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा एक ही बार आते हैं संगम युग पे, जब सतयुग की स्थापना करनी होती है और कलयुग का विनाश। तो बहनों भाइयों, ये समय चल रहा है, इस पे बड़ी गौर दे के चलना है और परमात्मा के ज्ञान को बुद्धि में रखना है। हमें देवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों के अपने अंदर से निकालना है और देवी गुणों को धारण करना है। यही मेरी सबसे प्रार्थना है और ये मेरी सच्ची सेवा है। मैं अपने परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि शुक्रिया अदा करती हूँ। परमात्मा ने मुझे ये सेवा करने के लिए दी। मैं बाबा की सर्वेंट हूँ, बाबा की सर्विसेबल बच्ची हूँ, बाबा की सेवाधारी हूँ। मैं सेवा के निमित्त बनकर
निर्माण भाव से, निमित्त भाव से सेवा करती हूँ। करण करावण हार तो मेरा बाबा है। मैं अपने बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब एक बाबा का भजन भी सुनाती हूँ। अगर ओम शांति की पढ़ाई न होती, अगर ओम शांति की पढ़ाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती। अगर ओम शांति की पढ़ाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती। अगर प्रीत बाबा से लगाई न होती, अगर प्रीत बाबा से लगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। जीवन की गाड़ी डगमगा रही थी, पता ना था क्यों और किधर जा रही थी। जो बाबा ने सुध बुध दिलाई न होती, जो बाबा ने सुध बुध दिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। विकर्मों विकारों ने घेराव टूटा, विकर्म विकारों का घेराव टूटा, गैरों की चिंतन का प्रभाव छूटा। विकर्मों विकारों का घेराव टूटा, गैरों की चिंतन का प्रभाव छूटा। जो उनसे रूहानी सगाई न होती, जो उनसे रूहानी सगाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर ओम शांति की पढ़ाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती। 63 जन्म तक जिसको पुकारा, अभी आके उसने दिया है सहारा। 63 जन्म तक जिसको पुकारा, अभी आके उसने दिया है सहारा। अभी आके उसने दिया है सहारा। अगर शिव ने मुरली सुनाई न होती, अगर शिव ने मुरली सुनाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर ओम शांति की पढ़ाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती, मेरी आत्मा की सफाई न होती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।